डॉक्टर माइकल पूछते हैं क्या वो जो कोन तुम लोग के ऊपर चमकता रहता है वो हमेशा रहता है? तो ये कहते हैं नहीं, हमेशा नहीं होता, जब हमको उसकी जरूरत होती है तब आ जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल, इस कोन को जो तुम्हारे ऊपर लाइट जैसी गोल गोल घूमने वाली एनर्जी है, इसको ऑपरेट कौन करता है? कहते हैं वो लोग जो हमारी देखभाल करते हैं। तो ये बोलते हैं कौन? तुम्हारा गाइड। बोलते हैं शायतों की बात कर रहे हो, हमारे गाइड वो बहुत बिजी आदमी है, वो कभी यहां है कभी कहीं और, कहीं कहीं और, ऐसे अलग अलग सर्किट में जहां जहां उसको ग्रुप में जाना होता है वहां जाता है, उसके पास टाइम नहीं है हम लोगों को ये लाइट दिखाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स, जहां पर मरने के बाद हमारा क्या होता है, इस टॉपिक को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे माना जाता है कि कोई नहीं जानता मरने के बाद क्या होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी सीरियस हैं इस टॉपिक को लेकर के, आपने किसी को देखा हो अपने फैमिली में जाते हुए, शरीर छोड़ते हुए, और थोड़ा भी इस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप देखेंगे इसके ऊपर बहुत विज्ञान है, बहुत किताबें लिखी गई हैं। और हमारा मन चूंकि डाउट करने वाला मन है, जो चीज़ देखता है केवल उसी को विश्वास करता है, तो उसको मुश्किल हो सकता है इन सारी बातों को विश्वास करने में। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा, आप इस सीरीज़ को ऐसे देखिए जैसे एक फिल्म को देखते हैं, जैसे आप रामायण पढ़ते हैं या कोई होली स्क्रिप्चर पढ़ते हैं। हमको नहीं पता है कि भगवान राम थे या नहीं थे, जीसस क्राइस्ट थे या नहीं थे, एक बिलीफ के साथ हम शुरू करते हैं, लेकिन ये ब्लाइंड फेथ नहीं है। आप देखेंगे कि डेथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पार देखने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी इकट्ठी करनी होगी। आमतौर पे मैं अभी आज एक मैम से मिला, 2 साल पहले 20 नवंबर को उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, और उनसे बात करके लग रहा था कि वो डेथ अभी तक जिंदा है उनकी आंखों में। ऑलमोस्ट 15 मिनट तक वो बोलती रही, एकदम हेल्दी थे उनके हस्बैंड। फिर उनको एक हॉस्पिटल में डाला गया, फिर दूसरे हॉस्पिटल में, फिर तीसरे हॉस्पिटल में, एक एक डिटेल बता रही थी। साफ दिख रहा था कि वो अभी भी उस दुख के समंदर में डूबी हैं। एक पॉइंट के बाद बता रही थी, उनके पति के पेट में एक ऐसा ऑपरेशन किया गया था कि इंटेस्टाइन का जो कचरा बाहर निकलता है, मतलब जो हम पॉटी करके बाहर निकालते हैं, उसके लिए एक पाउच लगा दिया जाता है, उसको साफ करके फिर लगा देते हैं। ये बड़ी खराब कंडीशन होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनके साथ था। हालत उनकी दिन पे दिन बदतर होती जा रही थी, और एक पॉइंट के बाद उन्होंने कहा कि मैं नहीं जीना चाहता हूं। उनको लकवा भी मार गया था एंड में, उनका देहांत हो गया, वो शांत हो गए। तो उनकी बातचीत को सुनते सुनते मुझे लगने लगा कि नहीं यार, किसी को ऐसी चीज नहीं झेलनी चाहिए, किसी के घर में मौत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मौत एक सच है, लेकिन एक ये भी सच है कि जो लोग मर जाते हैं वो मरते नहीं। मुझे इस पर विश्वास है। ये मत पूछिएगा क्यों विश्वास है। भगवत गीता को मैंने पहले भी पढ़ा, पहले विश्वास नहीं हुआ। ज़ेन-योगा के बाद से, जब से मुझे यह समझ में आया कि मेरे माइंड के अंदर में 3 गुण, 3 अलग अलग क्वालिटीज काम करती हैं, तब से विश्वास है कि एक मौत होता है, और उस मौत के परे हमारी फिजिकल बॉडी खत्म हो जाती है, लेकिन मॉलिक्यूलर बॉडी जिंदा रहती है, सूक्ष्म शरीर जिंदा रहता है। और मरने के बाद क्या होता है वो इस किताब जर्नी ऑफ सोल में डॉक्टर माइकल न्यूटन ने बताया है। इसमें ढेर सारे स्टेप्स हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि मरने के बाद आदमी पहले तो अपनी बॉडी के आसपास ही घूमता रहता है, उसके बाद वो जब निकलने लगता है, धरती से जाता है, तो एक बड़ी सी गुफा के अंदर से जाता है, और मुझे लगता है वो गुफा जब लोगों को दिखती है तो लोगों को आभास होने लगता है कि अब हम मरने वाले हैं। बहुत से लोग बोलते हैं मैं मरने वाला हूं। बोल रही थी दीदी, बोल रही थी आज जो आई थी, कि मेरे हस्बैंड जब मरने वाले थे स्माइल करने लगे, मुस्कुराने लगे, 3-4 हिंचकियां आई, उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। फिर वो जाते हैं, उधर में होम कमिंग होती है, आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी का होम कमिंग होता है, मतलब वहां पर आपको, जिनको आप प्यार करते हैं वो आपको इनवाइट करते हैं। उसके बाद आपका ओरिएंटेशन होता है, एक ग्रुप में आपको बुलाया जाता है, और एकदम परफेक्ट, जैसा यहां कुछ सिस्टम है उससे भी ज्यादा अच्छा सिस्टम है।
मुझे लगता है आपको पूरी की पूरी सीरीज देखनी चाहिए। इस सीरीज को अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो dkbrains.com में आइएगा और वहां जर्नी ऑफ सोल सर्च करिएगा। ये पेड कोर्स है, लेकिन अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ये नंबर है, इस पर आप डिस्काउंट ले सकते हैं। जितना भी आपको डिस्काउंट चाहिए आप ले सकते हैं। हम बस बेसिक मिनिमम आपसे फीस लेकर के ये कोर्स चालू कर देंगे। और अब फिलहाल हम लोग जिस जगह पर पहुंचे हैं उसका नाम है बिगिनर्स सोल। जब लोग शुरुआती सोल्स होते हैं, मतलब धरती पे नए नए बॉडी पकड़ते हैं, तो उनको कुछ नहीं आइडिया होता है। यहां तक कि उनका एक मॉलिक्यूलर माइंड होता है जिसमें कि हमारी सारी मेमोरीज इकट्ठी होती हैं, वो भी नहीं होता है। इसलिए सब कुछ नया होता है। वो एक तरह से एनिमल की तरह ही होते हैं, बहुत जानवरीय होते हैं, उनके अंदर में कोई ज्ञान नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है जो बच्चे स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों पढ़ाई कर रहा हूं मैं, उनको दुख देख करके बड़ा डिप्रेशन आता है, तो एक अच्छा साइन है। बुद्ध को वही साइन था। उनको दुनिया को देख करके लगता था कि क्यों ये दुनिया है, क्यों कंपटीशन है, क्यों लड़ाई झड़ाई है, क्यों मारपीट है, क्यों लोग कमा रहे हैं। इस तरह के अगर सवाल आपके अंदर आ रहे हैं तो आप एक मैच्योर सोल हैं। आपके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जिस चैप्टर में है उसमें हम बिगिनर्स सोल के बारे में बात कर रहे हैं। और उसमें भी आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका नाम है शैतो। हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे कि एक पेशेंट, एक क्लाइंट था डॉक्टर माइकल का, जिसको पिछले जन्म में जब वो लेकर गए तो उस मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में उनसे बात हो रही है और उसको पूछा तो उसने बताया पिछले जन्म में मेरा नाम था एलम। क्या नाम था? एलम। और उनके कुछ दोस्त थे, कुछ याद है उनका नाम, दोस्तों का नाम? एक बहुत अच्छा दोस्त था जो बहुत वैल्यू थे अंदर, जो लोगों को हेल्प किया करता था, विलो। इनके और भी कुछ दोस्त थे, ट्रिनियन, एक का नाम ट्रिनियन था, एक का नाम डबरी और ट्रिनियन, ये 3-4 लोग साथ में रह रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन सब में अलग अलग क्वालिटीज थी, सबके अपने अपने कैरेक्टर थे। मरने के बाद भी मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में भी हमारे क्वालिटीज होते हैं। डॉक्टर न्यूटन बोल रहे हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आज है 26 जनवरी 2025। आज है गणतंत्र दिवस, इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन। आज के दिन इंडिया को एक अलग सॉवरेन देश, एक अलग देश की हैसियत मिली थी, उसका अपना गणतंत्र बनाया गया था। मुझे लगता है कि इससे भी बेहतर हो सकता है इंडिया के लिए और दुनिया के लिए। ये पूरा का पूरा दुनिया एक देश होना चाहिए, एक सिंगल देश, एक सिंगल एंटिटी। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कोई पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। लोग, मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था, मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं, जब भी हम दूसरे को देखते हैं तो हमें डिफरेंसेस दिखते हैं आपस में। आप काले हैं, मैं गोरा हूं, आप गरीब हैं, मैं अमीर हूं, और इस डिफरेंसेस को देख करके हम एंजॉय करते हैं और उसी डिफरेंसेस को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक कार है और मैं आराम से उस कार में कंफर्टेबली जीता हूं, चल रहा हूं, पैसे भी बहुत खर्च नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं पड़ोस वाले के पास एक महंगी कार है तो मुझे और महंगी कार चाहिए होती है। इस तरह से डिफरेंसेस की वजह से हम अपने आप को अलग अलग तामझाम में, अलग अलग झंझटों में डालते हैं। ये बोलते हैं मरने के बाद एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी का नाम बताया था हमने लास्ट टाइम, याद है? कोन्स। वो ग्रुप के चारों तरफ घूमती रहती है मरने के बाद, और वो आपको फील कराती है सेमनेस इन ऑल द सोल्स। वहां पर जितने भी लोग हैं उन सब के अंदर में सेम क्या है वो आपको फील कराती है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते ही है, हम जब भी स्कूल जाते हैं ना, जब क्लास में बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए, स्कूल में हमको सिखाया जाना चाहिए फोकस्ड थिंकिंग, कैसे हम फोकस कर सके। और जैसे ही बेचारा क्लास में बैठता है, टीचर आया, टीचर बोलता है कौन कौन कॉपी लेकर आया है, कौन कौन होमवर्क नहीं किया, उस बच्चे का बेचारा जो बचा खुचा फोकस था खत्म हो जाता है। एक बहुत अच्छा चुटकुला मैंने सुना था, हमारे रजनीश जी का फेवरेट चुटकुला था।
चर्च में फादर जो होते हैं वो लेक्चर दे रहे थे, 10 कमांडमेंट्स बता रहे थे, वो अच्छे अच्छी चीज़ों को क्या करना चाहिए। तो उसमें एक कमांडमेंट था, दाउ शैल नॉट स्टील, कि अगर आप ईसा मसीह को फॉलो कर रहे हैं तो आपको चोरी नहीं करना चाहिए। तो ये सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन उनके सामने बैठा हुआ था, यहाँ वहाँ देखने लगा। तो जो फादरी थे उनको बड़ा खुशी हुई कि लगता है इस आदमी का ज़मीर जग गया। मैंने उसको कहा चोरी नहीं करना चाहिए और ये सोच रहा है कि यार मैं चोरी नहीं करूँगा आज से। फिर थोड़ी देर बाद एक अगला कमांडमेंट पढ़ा, उसमें लिखा था दाउ शैल नॉट कमिट एडल्ट्री, मतलब आप व्यभिचार नहीं करेंगे अपनी वाइफ के अलावा, और अपनी वाइफ के साथ भी उसकी मर्जी के अलावा सेक्स नहीं करेंगे, किसी और की बीवी के साथ में आप सेक्स नहीं करेंगे। तब उसने यहाँ वहाँ देखना बंद कर दिया, आराम से रिलैक्स होकर बैठ गया। जब पूरा लेक्चर खत्म हो गया, भाषण खत्म हो गया, तो फादरी ने उनको बुलाया। मुल्ला नसरुद्दीन को पहली बार आए थे चर्च में, पूछा कुछ समझ में आया? बड़े समझदार थे, डॉक्टर साहब की तरह ज्ञान दे रहे थे वो। तो उन्होंने बोला क्या समझ में आया? बोलते आप मेरी जो बातचीत हो रही थी उस समय मैंने देखा आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे और आप बीच में परेशान भी हो गए थे। हाँ हाँ, जब आप कह रहे थे चोरी के बारे में तो मैं सोच रहा था मेरा छाता तो कौन चुरा ले गया, मेरा छाता था ही नहीं है, मैं परेशान हो गया। और जब आपने बताया दाउ शैल नॉट कमिट एडल्ट्री, तब मुझे याद आया कि मेरा छाता कहाँ पड़ा हुआ है, तब मैं रिलैक्स हो गया। ये हमारा ब्रेन नहीं बना है कि हम फोकस कर सकें। स्कूल का या टीचर का या मास्टर्स का काम होना चाहिए फोकस्ड थिंकिंग। तो डॉक्टर माइकल पूछ रहे हैं क्या ये इंटेलिजेंट एनर्जी तुम्हारे ग्रुप को और फोकस्ड थिंकिंग सिखा रही है क्या? इसका मतलब मरने के बाद आप वहां पर फोकस्ड थिंकिंग कर पाते हो। हमारा ब्रेन कर पाता है। मैंने आज सपने में देखा, आज देखा था कल देखा था, स्कूल्स बदल गए हैं। मेरे बचपन का स्कूल, उसके सामने की रोड, उसके सामने की बिल्डिंग बदल गई है। तो बोल रहे हैं कि हाँ ये एनर्जी मुझे फोकस थिंकिंग सिखाती है। तो डॉक्टर माइकल बोलते हैं यार बताऊं, ये एनर्जी बेकार है, ये तुमको ब्रेन वॉश कर रही है। ब्रेन वॉश जानते हैं? ऐसे लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, तब उनको टेररिस्ट बनाया जाता है, दिमाग में कचरा भरा जाता है, अपनी बातें, उसको बोलते हैं ब्रेन वॉश। क्या कमाल के वर्ड है, ब्रेन की सफाई के वर्ड को बोलते हैं ब्रेन, कचरा डालने वाले को ब्रेन वॉश बोलते हैं। सही वर्ड है, क्योंकि जब आप अपने लिए सोचते हैं तब आप थिंकर बनते हैं, ओरिजिनल थिंकर। इसलिए मैं डॉक्टर सिद्धांत से बता रहा था और ऑलमोस्ट आधे 1 घंटे तक बताता रहा, बता नहीं पाया मैं। वो बोल रहे थे चैट जीपीटी ध्यान से यूज करो, मैं बोल रहा था हर आदमी ध्यान से यूज कर लेगा, वो उसके पास दिमाग है। बोलते नहीं, हमको बताना पड़ेगा लोगों को, ध्यान से यूज करो। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, हां मैं अपनी मिस्टेक्स को बताऊंगा कि मैंने मिस्टेक किया, बस उसके बाद वो खुद समझेगा। लेकिन वो बोलते नहीं, बताना पड़ेगा। तो जब आप अपना थिंकिंग करते हैं तो आप बनते हैं ओरिजिनल थिंकर। यहां पर बोल रहे हैं कि ये डॉक्टर माइकल बोलते हैं कि वो जो एनर्जी है वो तुम्हारे ब्रेन को वॉश कर रही है, तुम्हारी थिंकिंग हटा करके अपना कुछ डाल रही है। कहते हैं क्योंकि देखो तुम वहां पर ग्रुप में हो, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के बीच में होते हैं आर्ग्यूमेंट, बहस होती है, तुम लोगों के अलग अलग थॉट प्रोसेस हैं। जब वो खत्म ही हो जाएगा, जब सब एक ही तरह से सोचोगे, तो तुम लोगों की इंडिविजुअलिटी क्या बचेगी? तुम लोग तो सब एक फोटोकॉपी बन जाओगे, एक जैसे बन जाओगे। तो ये आदमी हिप्नोटाइज्ड हो रखा है, बोलता है अरे डॉक्टर साहब आपको पता नहीं कुछ, क्या मरने के बाद क्या होता है, कोई हमको ब्रेन वॉश नहीं कर रहा है। ये हमको एक कलेक्टिव इंसाइट देता है ताकि हम साथ में काम कर सकें। कलेक्टिव इंसाइट क्या होता है ये बताओ? ज्ञान मिलना। इकट्ठे ढेर सारा ज्ञान मिलना गलत जवाब है। ज्ञान मिलना सही है। कलेक्टिव इंसाइट क्या होता है? मान लीजिए मुझे कोई ज्ञान मिला, एक साथ ज्ञान मिले, मुझे कोई ज्ञान मिला कि अगर एक बड़ी कंपनी बनानी है तो कैटेगरी बनानी पड़ेगी। मुझे ज्ञान मिला, मैंने आपको बताया, तो बोलोगे हाँ यार, आपने इनको बताया, बोलेंगे हाँ यार। जब 500 लोगों को मालूम पड़ गया तो कलेक्टिव इंसाइट मिला, जो इंसाइट ढेर सारे लोगों को एक साथ मिलती है इंसाइट एक ही, लेकिन ढेर सारे लोगों को मिलती है। तो बोल रहे हैं ये एनर्जी हमको कलेक्टिव इंसाइट लेने में मदद करती है। इसका मतलब धरती पर भी अगर हमको कलेक्टिव इंसाइट चाहिए तो कहां से मिलेगा? किताबों से। एक किताब, किताबों से एक किताब एक आदमी की 12 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल का इंसाइट है।
और वो दिखाना चाहता है दूसरे को। डॉक्टर माइकल पूछते हैं क्या वो जो कोन तुम लोग के ऊपर चमकता रहता है वो हमेशा रहता है? तो ये कहते हैं नहीं नहीं, हमेशा नहीं होता, जब हमको उसकी जरूरत होती है तब आ जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल, इस कोन को जो तुम्हारे ऊपर लाइट जैसी गोल गोल घूमने वाली एनर्जी है, इसको ऑपरेट कौन करता है? कहते हैं वो लोग जो हमारी देखभाल करते हैं। तो ये बोलते हैं कौन? तुम्हारा गाइड। बोलते हैं शैतो की बात कर रहे हो, हमारे गाइड? वो बहुत बिजी आदमी है, वो कभी यहाँ है कभी कहीं और, कहीं कहीं और, ऐसे अलग अलग सर्किट में जहां जहां उसको ग्रुप में जाना होता है वहां जाता है। उसके पास टाइम नहीं है हम लोगों को ये लाइट दिखाए। डॉक्टर माइकल ने पहली बार शैतो का नाम सुना। बोलते क्या मतलब, शैतो कौन? बोलते हैं शैतो हमारे लिए एक तरह से सर्कस मास्टर है। जैसे जानवरों का सर्कस मास्टर होता है, उठाता है यहां से वहां भेजता है, ऐसे हम शैतो को सर्कस मास्टर की तरह देखते हैं, स्टेज मैनेजर की तरह देखते हैं हमारे ग्रुप का। बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आपको यूज करना चाहिए इंग्लिश का, डिलिब्रेशंस। क्या शैतो तुम्हारे ग्रुप के साथ में डिलिब्रेशंस करता है? डिलिब्रेशंस मतलब विचार विमर्श। जब दो लोग बात करते हैं तो विचार एक दूसरे से शेयर करते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा अगर मोनोलॉग है तब विचार विमर्श नहीं है। एक आदमी बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, ये बोल रहा है, वो सुन रहा है, ये बोल रहा है, वो सुन रहा है। जैसे कि कल बेचारे अमन के साथ हुआ, बड़ी मम्मी ने उसको बहुत देर तक सुनाया। या कल जैसे हमने सिद्धांत से बात की तो बहुत देर तक वो बोलता रहा, फिर मैं चुप ही हो गया। विचार विमर्श तब होता है जब एक बोलता है, दूसरा सुनता है, और फिर पहला बोलता है, दूसरा बोलता है, फिर पहला सुनता है, और दोनों के बीच में ट्रांसफरेंस ऑफ इंसाइट होती है। बहुत कम होता है। मैं और डॉक्टर एमपी जब जाते हैं, वॉक करते हैं, तो मैं उनके माइंड को सुनता रहता हूँ। फिर वो मुझसे पूछती हैं तुम्हारा क्या सोचना है इसके बारे में। तब मैं खाली हाँ या ना में जवाब नहीं देता हूँ, मैं अपने अंदर में खोदता हूँ, फिर उनको बताता हूँ अपने माइंड से। तो ये बोल रहे हैं क्या शैतो तुम लोगों के साथ में एक्टिवली डिलिब्रेशंस करते हैं? क्या तुम्हारे साथ बैठ करके बातचीत करते हैं, सिखाते पढ़ाते हैं? बोलते गाइड तो इसके बहुत ऊपर हैं, हम लोग अपने आप ही रहते हैं, सोचने विचारने का काम कोई और बताता नहीं है, और ठीक भी है ये। तो ये बोलते हैं डॉक्टर माइकल तुम्हें क्या लगता है कि शैतो तुम लोगों के साथ बातचीत करने के लिए क्यों नहीं आते हैं? अगर हमारे भी माँ बाप हमारे साथ रोज बैठे तो बैठते ही रोज बोर हो जाते हैं फ्रॉम लैक ऑफ आवर प्रोग्रेस। बेचारा बाप चाहता है हमारा बेटा रोज प्रोग्रेस करे, क्लास में फर्स्ट करे, फर्स्ट आए, नौकरी पे जा रहा है तो रोज कुछ ना कुछ नया करे, नहीं करता तो बाप सिखाता रहता है। ये कह रहे हैं वो नहीं आते, 10 जन्म हो गया अभी तक एक भी इंसाइट तुमको नहीं आई। अभी तक पहले भी चोर थे, अभी चोर हो, अभी भी शराब पी रहे हो, पहले भी शराब पी रहे थे। वो हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रही है, इसलिए वो बोर हो जाता है। हाँ, लेकिन वो शो ऑफ करते हैं। जब आएंगे तो ऐसा लगता है बहुत बड़ी सेरेमनी हो रही है, उसके मास्टर है, मास्टर ऑफ सेरेमनी की तरह वो शो ऑफ करते हैं। सुनिए कैसे करते हैं। जब हम लोग आपस में बात करें दोस्त लोग, और बात बहस हो गई, हीटेड डिबेट हो गई, देखिए यहां पर बातचीत होती है तो बहस हो जाती है, तो मारकाट हो जाती है या दुश्मनी हो जाती है, तुम अलग हम अलग। वहां पर ऐसी नहीं होती। बोलते वहां पर जब हम लोग की हीटेड डिबेट होती है, वो ऐसे आ जाते हैं बड़ा सा, बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ, कोई विजार्ड की तरह। जैसे हमारे उसमें हैरी पॉटर में वो थे डंबलडोर, बड़ी सी दाढ़ी, खूब फैले फैले बड़े बड़े कुर्ते, देखा है आपने हैरी पॉटर? एक तरह से महान गुरु की तरह अंदर घुस आते हैं, जो एक तरह से जज की तरह होते हैं, मॉडरेटर होते हैं, ऑल पावरफुल, बस पूरी ताकत है। अब विजार्ड, ये विजार्ड मतलब तुम्हारा क्या है? विजार्ड दिखते हैं। बोलते जब शैतो आते हैं तो एक बड़ी सी सैफायर ब्लू, एक खास तरह का नीले रंग का रोब पहन करके आते हैं, गाउन पहन कर आते हैं, और एक बड़ी सी पॉइंटेड हैट होती है उनके ऊपर, सर पर टोपी होती है, और उनकी भैया दाढ़ी तैरती रहती है, बहुत कमाल के दिखते हैं। और उनको देख करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब वो आते हैं वहां से। एकदम हम लोग बहस कर रहे हैं, तब तक से एक चमकती हुई ब्लू कलर की रोशनी आई और उसमें से ऐसे प्रकट हो गए आपके सामने शैटो। बोलते हैं उनको देख करके मुझे याद आता है स्पिरिचुअल मर्लिन, एक कैरेक्टर था बहुत पुराने इतिहास में, उसकी तरह वो दिखाई देते हैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छा, बोलते हैं तो वैसे ही, लेकिन बहुत इनस्क्रूटेबल हैं। मतलब उनको समझ पाना, उनके चेहरे को देख करके ये डिसाइड कर पाना कि उनको हमारी बात अच्छी लग रही है, वो हमारे साथ अग्री करते हैं कि डिसअग्री करते हैं, ये नहीं समझ में आता। अक्षय कुमार की तरह हैं ये। अक्षय कुमार के बारे में कहा जाता है जब किसी फिल्म में घुसते हैं तो कभी हेलीकॉप्टर से एंट्री ले रहे हैं, कभी कहीं। उनकी एंट्री, हीरोज को माना जाता है कि एंट्री बड़ी अच्छी होनी चाहिए तभी तो हीरो हैं।
यहां पर भी कह रहे हैं मास्टर शैटो को ग्रैंड एंट्रेंस बड़ी अच्छी लगती है, एकदम कॉस्ट्यूम पहन करके आते हैं, और खास तौर से तब तो जरूर आते हैं जब हम नेक्स्ट लाइफ चूज करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और उनको पता भी है कि उनका आना हम लोगों को अच्छा लगता है। बोलते हैं तुम लोग उनके साथ बड़े इमोशनली कनेक्टेड हो, तुम कह रहे हो कि उनको देखना, उनको आना तुम लोग को बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब वो तुम्हारे साथ एक सीरियस गाइड की तरह हैं, गुरु की तरह हैं। बोलते देखो गाइड वो जानते हैं हम लोग वाइल्ड बंच हैं। ये ऐसा है जैसे कि मैं, शैटो, और मेरे पास वैभव, अमन, गरिमा और देवांश। शिरीष बीसी में आ गए, विलो बना लेंगे शिरीष को। वाइल्ड बंच, जंगली। देते रहो ज्ञान जितना देना है, हम तो अपने हिसाब से करेंगे। आप नहीं थे ना, चले गए थे। शैटो मतलब मैं, और हमारे बच्चे, लेकिन दे लीजिए ज्ञान जिसको आप दे रहे हैं। हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम हैं अपने हिसाब के, हम हैं अपने मनमर्जी के। लेकिन लास्ट में कहते हैं, ये आदमी कहता है लेकिन वो समझदार बहुत है। बोलते हैं वो क्या तुम्हारे ग्रुप में मजे भी करते हैं क्या? जैसे तुम लोग मजे करते हो, टाइम पास करते हो, धरती पर जाते हो, टाइम पास करते हो, ऊपर आते हो, तुम लोग एक दूसरे के ऊपर मजाक उड़ाते हो, क्या वो भी तुम्हारे साथ इंडल्ज करते हैं? क्योंकि वो तुम्हारी बेवकूफियों को रोकते नहीं है। बोलते हैं शैटो हमसे काम करा लेता है, अगर हमको कुछ बताना है, कुछ समझाना है तो समझा लेते हैं। और प्रीची, वो बहुत चढ़ने वाले नहीं है कि हमको पीछे पड़े, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। हेवी हैंड मतलब जबरदस्ती हाथ पकड़ के कुछ कराना। बच्चे चिढ़ते हैं ना, हाँ छोड़ो हम अपने हाथ से कर लेंगे, ऐसे नहीं है वो। बहुत प्रीची नहीं है, भाषण देने वाले नहीं है। क्योंकि हम लोग ना, हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। वो ठीक है, अच्छे आदमी, हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करते, इसलिए हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बोलते तुम शैटो को कैसे देख रहे हो? क्या वो एक कंसल्टेंट की तरह आते हैं, जैसे डॉक्टर या वकील कभी कभी आए, काम करके चले गए, या एक एक्टिव सुपरवाइजर, जैसे ऑफिस में मैनेजर होती है, रोज तुम्हारे सर पे चढ़ी जाती है कि ये काम करो ये काम करो। बोलते हैं वो बिना बताए आ जाते हैं और हमको कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं ताकि हम उस पर डिस्कशन करें, उसके बाद चले जाते हैं। फिर बाद में आते हैं ये देखने के लिए कि हमने उस चीज को कैसे सॉल्व किया है। एक तरह से वो हमें विचार देते हैं, ऐसी सिचुएशन देते हैं जहां पर हम उलझें, जूझें और उसमें से निकलें। बोलते हैं कि एग्जाम्पल दो यार, तुम्हारे ग्रुप में कोई बड़ा प्रॉब्लम आया हो जो तुम लोग जूझे हो। अमन जो है ना, बैंगलोर में है, वो बहुत दिन से मुझसे बोल रहे हैं कि बड़े पापा एक ऐसी सीरीज बनाइए जहां पर हम डिटैच हो सकें, हम अपने ऐसे लोगों से डिटैच हो सकें जो जिनके साथ हम इमोशनली बहुत डिपेंडेंट हो गए, जिनकी याद आती है। जैसे वो दीदी आई, उनके हस्बैंड खत्म हो चुके हैं, आज उनके बारे में बात करते करते रोने लगी। डॉक्टर रिम्पी ने उनका हाथ पकड़ा, वो फील कर पा रही थी। हाँ, तो डिटैचमेंट की बात हो रही थी। तो यहां पर डॉक्टर माइकल को ये बोलते हैं, शैटो को पता है कि हम अपने धरती की जो रोल होती है उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं। हम यहां पर, मैं अपने आप को एज ए डॉक्टर देखूं, धरती का रोल हो गया। मैं अपने आप को आप लोगों का फादर की तरह देखूं, बाप की तरह देखूं, मैं एक ब्राह्मण की तरह देखूं, जो भी मैंने किया है उसकी तरह देखूं, तो ये हो गया रोल। और शैटो कहते हैं ये सब रोल सुपरफिशियलिटी है, ये ऊपर ऊपर का है, ये तुम गहरे में नहीं हो। वो कह रहे हैं अगर तुम्हें रोल प्ले ही करना है तो अंदर से बाहर की तरफ करो। अंदर से बाहर की तरफ मतलब अंदर में हम क्या हैं? डिवाइन। वहां से अपने रोल को प्ले करो। हम लोग बाहर से अंदर की तरफ जीते हैं। मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर को ऐसे बिहेव करना चाहिए, लेकिन शैटो बोलते हैं वो रोल से मत प्ले करो अपनी जिंदगी को। वो ये सिखाना चाहते हैं कि हम अंदर से बाहर की तरफ जिए। अंदर से बाहर की तरफ मतलब हमेशा अपने अंदर में सवाल पूछें कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये माइंड ऐसे क्यों सोच रहा है, ये ऐसा मुझे खराब क्यों लग रहा है, ये मेरे मन में लालच क्यों आ रहा है। जो भी एक्टिविटी मेरे ब्रेन में हो रही है उसके बारे में पूछूं कि क्या चल रहा है। यह है अंदर से बाहर। और बाहर से अंदर क्या है? देखो ऐसा ही होना चाहिए, ये बॉडी मैं हूं और ऐसा ही होना चाहिए। फिर आप मरने के बाद भी अपने आप को सोचते हो भैया मैं पेंटर था, उसने मुझे मारा, उसने मेरा धोखा दिया। लोग मरने के बाद भी ऐसे ही रहते हैं, भूत प्रेत बन जाते हैं। लोग अपने प्रॉपर्टीज के आसपास में घूमते रहते हैं। वो बाहर से अंदर की तरफ होता है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छा मैं समझ गया, शैटो ऐसी वैसी बात नहीं करते हैं। वो जब तुम लोगों को कुछ सिखाते हैं तो बहुत सीरियस चीजें बताते हैं, लेकिन उनको ये भी मालूम है तुम लोगों को मजा मस्ती करना अच्छा लगता है। हाँ एकदम सही कहा,
क्योंकि उनको पता है कि हम लोग को मजा मस्ती अच्छी लगती है, इसलिए शायद वो हमारे साथ हैं। बोलते हैं उनको पता है कि हम लोग अपने मौके बहुत बर्बाद करते हैं, जहां कहीं अच्छाई करने का, ज्ञान लेने का मौका आता है चूक जाते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, वो हमको असिस्ट करते हैं प्रेडिकमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए। प्रेडिकमेंट मतलब होता है अलग अलग सिचुएशन। जैसे अमन है, इस समय एक बहुत मुश्किल प्रेडिकमेंट में फंसे हैं। एक ऐसे घर में हैं जहां पर इनको बिना मतलब के डर लगता है, एक ऐसी नौकरी में है जिसमें इनको फ्रस्ट्रेशन होता है। हमने इसके पहले पढ़ी उसकी किताब, सेल्स फोर्स के फाउंडर, क्या नाम था, मार्क बेनियोफ। वो एक बहुत ही मुश्किल प्रेडिकमेंट में फंसे, जो उसमें सब लोग फंसते हैं, नौकरी या बिजनेस, नौकरी या बिजनेस। फिर वो इंडिया आए, इंडिया में उनको इंसाइट मिला, फिर उन्होंने अपनी कंपनी बनाई। तो प्रेडिकमेंट मतलब होता है मुश्किल सिचुएशन में फंसना। तो शैटो हमको हमारी मुश्किल सिचुएशंस को समझने में मदद करते हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी में से सबसे अच्छे से अच्छा निकाल सकें, बेस्ट ऑफ अस कर सकें। बोलते हैं हाँ मैं समझ गया, तुम्हारा जो स्पिरिचुअल ग्रुप है तुम दोस्तों का, वो एक वर्कशॉप की तरह रन करता है, एक प्रोग्राम चलता है जिसके गाइड हैं शैटो। तो इस आदमी ने लास्ट में आंसर दिया, वो हमारे को मोटिवेटेड करते रहते हैं और हमको आगे बढ़ने के लिए पुश करते रहते हैं, कीप्स अस गोइंग। ये है हमारे शैटो। मैंने आपसे कहा था शैटो की एंट्री आएगी तो बहुत ही मजा आएगा। और मुझे लगता है वो शैटो केवल मॉलिक्यूलर लेवल में नहीं, यहां पर भी हमारे आसपास रहते हैं, किताबों के जरिए, लोगों के जरिए। अलग अलग प्रेडिकमेंट्स को समझने के लिए हमारे अंदर में एक लाइट है। मैं तो खैर बुक्स की मदद से उस लाइट को जगाता हूं अपने अंदर में। आप भी अगर जगाना चाहते हैं तो मेरे साथ dkbrains.com पे आइए। ये पूरी की पूरी सीरीज़ वहाँ अवेलेबल है, उसकी फ़ीस भी है, लेकिन आप डिस्काउंट मांग सकते हैं, ये नंबर है, उस पर डिस्काउंट लेकर के ये पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है डेथ के ऊपर। मुझे लगता है अगर आप हल्के से भी सीरियस आदमी हैं तो जर्नी ऑफ सोल आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार देखनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद इस सीरीज़ को बना रहा हूँ। इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं, ये नए तरीके की सीरीज़ है। ठीक है, आज इतना ही।